अभी कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक कर दिया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 34 कहता है कि किसी भी स्टेट को डिजास्टर अफेक्टेड स्टेट डिक्लेयर किया जा सकता है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आने वाले महीनों में दिसंबर एंड जनवरी में 3000 से ज़्यादा पीआरआईज और 71 म्यूनिसिपैलिटीज में इलेक्शंस होने हैं। इन इलेक्शंस के चलते हिमाचल प्रदेश में डीएम एक्ट लगने की वजह से हमारे चीफ सेक्रेटरी के पास या फिर हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी अंडर डीएम एक्ट उनके पास एक पावर आ जाती है जिससे वो इलेक्शंस को पोस्टपोन कर सकते हैं। ये डिसीजन इनके द्वारा इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे एरियाज में अभी भी एक्सटेंसिव डैमेज टू प्रॉपर्टी, इवन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं मे बी वे इलेक्शन बूथ तक ही ना पहुंच पाए। अभी इसी बात पर हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत हैरानी जताई और उन्होंने कहा कि अगर वोटर इलेक्शन बूथ तक नहीं जा सकता तो स्कूल के बच्चे जिनके स्कूल खुले हुए हैं वो अपने स्कूल कैसे जा पा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे वोटर बूथ स्कूल्स में ही रहते हैं। तो इलेक्शंस को पोस्टपोन करने का इनके हिसाब से कोई तुक नहीं बनता। हालांकि ये पावर सेक्शन 24E के तहत इलेक्शंस को पोस्टपोन करने की हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 47 मेजर क्लाउड्स बर्स्ट, 148 मेजर लैंडस्लाइड्स और 98 मेजर फ्लैश फ्लड्स की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इलेक्शंस को नॉर्मली कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता। अब इस पर सियासत भी थोड़ी सी गर्म हो गई है। बीजेपी के ऑपोजिशन और बाकी ऑपोजिशंस ने भी कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए हैं कि क्या वो ये पोस्टपोनमेंट इस डर से कर रहे हैं कि वे आने वाले पंचायती इलेक्शन के चुनाव में हार सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो आने वाले पंचायती इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा। बट हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? हमारे लिए सबसे जरूरी है जानना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। व्हाट इज दिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट? ठीक है ना? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमने 2005 में बनाया आफ्टर फेसिंग डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ 1998 सुपर साइक्लोन इन उड़ीसा एंड द 2004 सुनामी। हमने देखा कि डिजास्टर मैनेजमेंट कितनी ज्यादा एक जरूरी चीज है एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन से कैसे हम प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स के लिए। ठीक है, एफिशिएंट मैनेजमेंट में उसकी मिटिगेशन, उसकी प्रिपेयर्डनेस एंड उसका पोस्ट डिजास्टर एफर्ट्स, सभी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड रहती हैं। इसे इन्फोर्स जनवरी 2006 में किया गया और इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री चुना गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, गृह मंत्रालय को जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री चुना गया। ठीक है, इसके बाद इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? एनडीएमए या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सेंट्रल लेवल पे सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर बनाई गई है। ठीक है, इसे चेयर खुद प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इसके अंदर कुछ एडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी बनाई गई है, एनडीआरएफ जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना? और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जो चेयरमैन है वो हमारे होम मिनिस्टर रहते हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के भी चेयरमैन होम मिनिस्टर ही रहते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे एनडीएम में, उसके बाद सेम टू सेम सेटअप स्टेट में भी किया गया है इसी एक्ट के अंडर, जिसमें चीफ मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। Similarly, there is a state executive committee and state disaster response force as seen in the national level.
और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, ठीक है ना, जिसमें आपकी पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज सभी आ जाएंगी और इसे चेयर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर जिला परिषद के चेयरमैन के द्वारा, ठीक है। और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ही इसकी देखरेख करती है। जैसा कि हमने पहले कहा, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष इस समय पे हैं श्री संजय गुप्ता जी, जो कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। इनके अनुसार अभी इलेक्शन करवाना वहां पे पॉसिबल नहीं था और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अंडर सेक्शन 24E ये पावर देता है कि वे इलेक्शंस को पोस्टपोन कर सकते हैं। आगे फर्दर, व्हाट आर द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस एक्ट? सबसे पहले पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, नेशनल लेवल पे टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग डिजास्टर्स को केटर करेंगे, कैसे हम लोग उसको मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे, और ये हर डिजास्टर के साथ स्पेसिफिक डिजास्टर स्पेसिफिक रहती हैं, ठीक है ना। गाइडलाइंस ये भी डिजास्टर स्पेसिफिक रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आया है, उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू फ्लड्स, ठीक है। एंड द मैनेजमेंट स्टडीइंग ऑफ दीज डिजास्टर्स आल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लड्स के द्वारा जो डिजास्टर होगा वो सेम टू सेम अर्थक्वेक के द्वारा नहीं होगा, वो सेम टू सेम क्लाउड बर्स्ट के द्वारा नहीं होगा, वो सेम टू सेम ड्रॉट के द्वारा नहीं होगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इन द एनडीएमए एक्ट। जिस प्रकार का भी डिजास्टर हम लोग फेस करेंगे उसी प्रकार की जो है गाइडलाइंस जो है बनाई जाएंगी, और एनडीएमए ने ऐसी बहुत सी गाइडलाइंस जो है हर डिजास्टर के लिए बनाई हुई है। इसके अलावा दे गिव गाइडलाइंस टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज एज वेल, कि भाई सेंट्रल लेवल पे हमको क्या काम करना चाहिए, स्टेट लेवल पे हमको क्या काम करना चाहिए, उनकी कोऑर्डिनेशन एंड उनकी एनफोर्समेंट को देखने का काम भी एनडीएमए को के अंदर दिया गया है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद दे आल्सो रेकमेंड प्रोविजन ऑफ फंड्स, कितना फंड्स, एनडीआरएफ कितना फंड्स जो है हमारी अथॉरिटीज को मिलना चाहिए, प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एंड आल्सो इट प्रोवाइड्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, ये कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे कि फोर्सेस को नए इक्विपमेंट्स के साथ इक्विप करना, उनकी ट्रेनिंग करना, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है एनडीएमए के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा इट आल्सो टॉक्स अबाउट आवर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, ठीक है। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स मतलब जो कि हमारे देश के द्वारा कमिटमेंट्स की गई है इंटरनेशनल स्टेज पे जाके। फॉर एग्जांपल वी आर अ पार्ट ऑफ द सेंदाई फ्रेमवर्क, ठीक है। सेंदाई फ्रेमवर्क क्या है? इट इज अ इंटरनेशनल अग्रीमेंट ऑन डिजास्टर रेजिलियंस, एंड लास्ट ईयर आवर प्राइम मिनिस्टर आल्सो गेव द कंसेप्ट ऑफ बिल्ड बैक बेटर फॉर डिजास्टर रेजिलियंस, ठीक है। तो दैट इज योर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड which has been invoked in Himachal Pradesh. So the news is very important, not the context, but the act itself is very important for your prelims as well as mains examinations.